महाशिवरात्रि व्रत कथा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मेरी रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी पड़ती हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यदि शिवरात्रि के दिन रविवार या सोमवार पड़े तो महान फलदायक माना जाता है। व्रत का विधान: त्रयोदशी के दिन एक समय आहार ग्रहण करके चतुर्दशी के दिन व्रत रखना चाहिए। उस दिन सांझ काल या रात्रि में काले तिलों से स्नान करना चाहिए। शिव जी के निर्मित मदार, कनेर, मौल, सिरी और बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र की महिमा अधिक है। बेलपत्र चढ़ाते समय उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व शिशिर ऋतु अति फागुन मास में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं छिन्न हो जाती है और अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। उस अंधकार के निवारणार्थ शिव जी से संहारकारी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अति मनुष्यों के मोहग्रस्त होकर अंधकार में पड़ जाने पर प्रकाश के अवलोकन शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव रूप कल्याणकारी और रुद्र रूप संहारकारी होता है। पूजन में विशेषता: शिव पूजन में प्रायः भयंकर वस्तुएं ही ग्रहित होती हैं, जैसे धतूरा, भांग, मंदार आदि। आभूषण रूप में रुद्राक्ष की मालाएं आदि अर्पण करने का विधान है। बिलपत्र भेदक होने के कारण ही शिव जी को परम प्रिय पत्र माना जाता है। कथा प्रसंग: नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अनन्य उपासक श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, हम लोग ने महाशिवरात्रि के व्रत महात्म्य सहित कथा श्रवण किया। अब अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पुण्य फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा विस्तार हम लोगों को सुनाए। सूत जी ने कहा, विदित धातुओं से विचित्र वर्ण वाला, अनेक वृक्षों से व्यापित, विविध पुष्पों से सुशोभित, बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, तप्त स्वर्ण के सदृश कांतिवान, मणि निर्मित सोपानों से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथ में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रथम आदि गणों ने घेर रखा था और वे क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती ने पूछा, हे देवाधिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्षदायक है। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा है। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला यह व्रत शिवरात्रि नाम से जाना जाता है। इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक को त्याग कर शिवलोक में प्रवेश पाता है। जीव हिंसक भील की कथा। एक भील की कथा मैं सुनाता हूँ तुम्हें, सुनो। भोलेनाथ ने कहा, किसी समय मलिक देश में एक जीव हिंसक भील रहता था। वह भील जीव हिंसा के निर्मित सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था। अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी कर्म किया करता था। उसका शरीर मोटा एवं काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता, काला जामा पहनता तथा हाथ में चमड़े का मोजा बांधता था। कमर में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, श्रींच आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वध कर डालता तथा एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे बंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। अपने कुटुंबियों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा।
हे देवी, उस दिन चतुर्दशी थी। वह भील हाथ में धनुष बाण लेकर गंभीर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हरिणों को खोजना प्रारंभ किया। हरिणों की खोज में वह भील इधर उधर दौड़ने लगा। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के कोटरे में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। उस व्याध के दाहिने हाथ से लगकर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। उस प्रहर कोई भी हिरण उसके साथ न आ सका। इस प्रकार उस बिल्व वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला पहर व्यतीत हो गया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हरिणी पानी पीने के लिए आई। वह हरिणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके साथ ही कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। हरिणी ने भी शिकारी को देख लिया। हरिणी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक प्रहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का उसका पाप दूर हो गया था। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हरिणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कुतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हरिणी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्यक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। एक दिन जब मैं उसके साथ खेल रही थी, तभी शिव जी के सन्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिव जी के सामने पहुँचते ही शिव जी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिव जी मेरी बातों से क्रोधित हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्यक्ष हरिण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण ही तुम्हारे श्राप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। हरिणी ने उस व्याध से कहा, शिव जी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हरिणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आ रही थी। तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल आपके पास आ जाऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिव जी ने कहा, उस हरिणी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरणी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे, हे व्याध, जो द्विज भेद भ्रष्ट होकर संध्या उपासक आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो सब पत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो किसान एक ही बैल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो,
जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सभी पातकों की भामिनी मैं बनूं यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा प्रहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। दूसरा पहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरणी आई। शिव उस शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। इसी बीच पुनः कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। हरिणी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हरिणी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिव जी ने कहा। उस हरिणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हरिणी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा, है कि पहली हिरणी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हरिणी ने कहा, मैं इस समय कामातुर हूँ, बिरहानल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिव जी ने कहा। उस व्याध ने हरिणी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हरिणी ने भी पहली हरिणी की तरह शपथ ली और वह शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हरिणी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। इस बीच पुनः कुछ बेलपत्र उससे टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इसके अंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हरिणी देखा। यह अत्यंत हृष्ट-पुष्ट और सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हरिणी ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता और न तो संसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियाँ आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने घर चली गई? हरिणी की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हरिण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हरिण से पूछा, वे दोनों हिरनियाँ अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी दूसरी रजसवाल स्त्री ने तुझे मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा। व्याध की बात से वह हरिण भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने कहा। व्याध के सन्मुख हरिणियों द्वारा किए हुए शपथ को उस हरिण से व्याध ने कहा सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा, हे व्याध, मेरी हरिणियों ने तुमसे जो शपथ की हैं उसे मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, तब मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध के सन्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊँ तो मेरा सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिव जी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हरिण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहाँ आया था पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बेल वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी से अनजाने में ही कुछ बेलपत्र टूटकर पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उससे शिव पूजा संपन्न हो गई थी। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भारी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वह दूसरी हिरणी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हरिणी बोली,
हिरणी बोल उठी, हे धर्मात्मा, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरणी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरणी ने व्याध से कहा कि यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आऊँ तब मारना। यदि मैं न आऊँ तो उसी पाप की भागनी बनूं, जिससे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती हैं। शिव जी ने कहा, व्याध से मुक्त होकर वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न अन्न ही। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरनियों का स्मरण कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात में भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हिरनी और हिरनियाँ मुझे मिली, वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूँगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, वह हरिण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपनी हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरे ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हरिण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिव जी ने कहा, मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने के आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वैदेही। इसलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सुना है, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा, उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर अब मरने का निश्चय किया। परिवार की शोकावस्था से वह मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। अतएव वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियों ने भी उसका अनुगमन किया। वहाँ से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास आ पहुँचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, तत्पश्चात इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस व्याध के मन का ज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को मैं तोड़कर फेंक देता हूँ। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले। मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुदुम्भी बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में एक देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से उपस्थित हुआ। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर संदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुम्हें अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिव जी की पूजा कर डाली और मृगों को आया देखकर दया से द्रवित हो गए। अतः हे धर्मात्मा, तुम्हारा आद्रा नाम से नक्षत्र मंडल में स्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने
उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ इस विमान में बैठकर स्वर्गारोहण करो, अपनी तीनों भार्याओं सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो, तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक को गए। आगे दो हिरणियाँ, पीछे हरिण, इन दोनों ताराओं से युक्त मृग शीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस व्रत के समान पाप नाशक और मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। जय जय माता पार्वती की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, भज मन शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम हर हर महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शंकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, कर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। जय प्रभु।